Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 9th and 10th. I am your master teacher of social science, Ananya ma'am. So today we are again here with the part 4th of the chapter political parties. We were doing it. Clear? So now we'll be continuing the chapter further and taking the topic further that is very important, challenges to political parties. बहुत important topic है बच्चा and 5 marks question will be there. मतलब होता है जनरली बहुत इंपॉर्टेंट. पता है बोर्ड्स को ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज? चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस मतलब अगर हम कहें तो कमियां क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में. हमारे पास कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज उनमें कुछ कमियां हैं अभी भी. देयर आर सम लैकिंग है. तो वो क्या है लैकिंग्स? सी, lack of internal democracy. lack of internal, number one lacking, number one challenge है कि हमारे जो पार्टीज है ना, you know what, हमारी पार्टीज में ना अपने इंटरनली ही इतनी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं है. पार्टीज के कई मेंबर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है पार्टीज में. तो ये क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि उनमें इंटरनली आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो काम कैसे होगा? जब आप एक ग्रुप में रह रहे हो, यू आर द मेंबर ऑफ अ ग्रुप, तो आपको पता होना चाहिए कि काम चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है. तो इनमें आपस में ही इंटरनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअली पता है इसका क्वेश्चन आता है. डायनेस्टिक सक्सेशन. क्या है डायनेस्टिक सक्सेशन? डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? इसका एग्जांपल भी आई वांट टू गिव यू दैट. आपने गांधीयन एरा, मतलब देखो कांग्रेस में क्या था, अर्लियर इट वाज जवाहरलाल नेहरू, फिर देन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी. ये सारे क्या हैं? दे आर गोइंग ऑन विद द डायनेस्टीज. वो अपने डायनेस्टिक हेरिडिटरी पोजीशंस को ही ऊपर से फिल हो रही हैं. जो नीचे मेंबर्स हैं, द वन दोज हु आर वर्किंग, दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द पार्टी, उनको तो ऊपर पोजीशंस मिल ही नहीं पा रही है. मिल रही है उन्हें पोजीशन? नहीं, वो तो उसी जगह पर, उसी लेवल पर ही है एज दे वर बैक इन 10 years. वो वहीं पर ही है. तो ये सब कुछ क्या है? ये ना डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से हो रहा है. तो डायनेस्टिक सक्सेशन इज देयर, इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैकिंग जो खत्म होनी चाहिए, ताकि जो लोअर लेवल लीडर्स हैं उन्हें भी तो मौका मिले ऊपर आने का. नेक्स्ट इज मनी एंड मसल पावर. बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो किन्हें नॉमिनेट करती हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो सुपीरियर है, जिनके पास जो पता है कि हाँ ये हमारी पार्टी में आके मनी लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, और जिससे हमारी पार्टी डेवलप होगी. कैंपेनिंग के लिए हमें फंड्स मिलेंगे, स्पॉन्सर्स मिलेंगे. तो ये सब कुछ क्या है? मनी एंड मसल पावर. भाई बहुत ज़्यादा खराब हुआ पड़ा है मनी एंड मसल पावर का जो मसला है, जो सिस्टम है, बिकॉज पार्टीज आर नाउ बिकमिंग ग्रीडी. पार्टीज जो वो ग्रीडी हो रही हैं. किसके लिए? एक्चुअली में सम ऑफ द पार्टीज आर देयर, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री. दे आर जस्ट वर्किंग कि मनी की वजह से, कि हमें पैसा आ जाएगा, मनी आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी. दे आर जस्ट वर्किंग विद द सिनेरियो टेकिंग इन देयर माइंड. वो इस सिनेरियो के साथ हैं कि हमें पैसा चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं जो लास्ट एक चैलेंज है, डू नॉट ऑफर एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टी द मीनिंगफुल चॉइस. अगर हम इसे वोट दें तो क्यों दें? अगर हम सेकंड पार्टी को वोट दें तो वाई? हमारे पास एक अच्छी चॉइस नहीं है. सो दीज आर द लैकिंग. इंपॉर्टेंट है नंबर 1 कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टीज में. आपस में ही दे आर नॉट वेरी गुड इन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड, डायनेस्टिक सक्सेशन बहुत ज़्यादा है. जो लोअर लेवल लीडर्स है उन्हें अब ऊपर आने का, अपग्रेड होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, दो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. मनी एंड मसल पावर तो बहुत ज़्यादा है. इसी की वजह से देयर आर सम क्रिमिनल्स जो हैं वो पार्टी में आ रहे हैं, गवर्नमेंट में आ रहे हैं, बिकॉज सिर्फ इस वजह से कि वो आएंगे और पैसा लगा देंगे पार्टीज में कैंपेनिंग के लिए एंड मेनी अदर थिंग्स. डू नॉट ऑफर. तो एक्चुअली में इन सब चीज़ों की वजह से हमें एक गुड चॉइस जो होती है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पा रही है. क्लियर? सो दीज वर द चैलेंजेस टू political parties. Next,
अच्छा, अब चैलेंजेस तो हैं हमारे पास, इन चैलेंजेस को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होता है ना, सारे के पास होता है। हमें ये प्रॉब्लम है तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, यही चीज है। हमने लास्टली प्रॉब्लम्स रीड करी, चैलेंजेस रीड करे, अब हम उनके सोल्यूशन रीड करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स करे, क्या चेंजेस करे पार्टीज में जो ये चैलेंजेस थे उन्हें खत्म करने के लिए। नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, आई एम टेलिंग यू कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। डिफेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन मीन्स अपनी पार्टी से किसी और पार्टी में डिफेक्ट हो जाना। क्या करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, हार गए, उनकी पार्टी हार गई जिसमें वो थे, जो पार्टी जीती उस पार्टी में चले गए, उन्होंने अपने आप को अपनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिफेक्ट कर लिया, तो ये डिफेक्शन। ये क्या बात होती है कि अगर आपकी पार्टी हार गई तो आप जीती हुई पार्टी में चले जाओगे, डिफेक्ट हो जाओगे? बिल्कुल क्रॉस, नो। गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिफॉर्म्स बना दिए कि दैट डिफेक्शन बैन होना चाहिए। इसके लिए क्या बना दिया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन एक्ट बना दिया गया कि दैट नो वन इज अलाउड टू चेंज दी पार्टी, कि कोई पार्टी इलेक्शंस के बाद चेंज नहीं कर सकता है। तो एंटी डिफेक्शन, एंटी बिल्कुल बैन कर दिया गया डिफेक्शन को। एफिडेविट, अच्छा एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट मीन्स समथिंग, द रिटन प्रूफ ऑफ समथिंग, ठीक है, रिटन प्रूफ ऑफ समथिंग। मेरे पास अगर आई हैव टू फिल सम फॉर्म और आई हैव टू मुझे कुछ लोन लेना है तो उसके लिए ना मुझे रिटन प्रूफ देना पड़ता है। हमें रिटन में कुछ अग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, रिटन में प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक चीज़ का रिटन प्रूफ, दैट इज एफिडेविट। प्रॉपर्टी का बन सकता है, असेट्स का बनता है, लाइबिलिटीज का बनता है। आप ये भी हमें लिख के दो कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, दैट इज एफिडेविट। तो लीडर्स अगर उन्हें अपना नॉमिनेशन चाहिए तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा, रिटन प्रूफ दैट दे आर नॉट हैविंग any such kind of criminal cases, they are how much property they are having, how much liabilities they are having, everything. Next, organizational elections, बहुत अच्छी चीज करी है, पता है लोकल गवर्नमेंट जो है ना रेगुलर इलेक्शंस ही हेल्ड नहीं होते थे, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया? करो काम। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि अब आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करने पड़ेंगे, रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन होंगे, जिससे पता लगता रहेगा कि डेमोक्रेसी बेस लेवल से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर? सो दीज वर द रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स थे दैट वर मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इलेक्शन कमीशन ने बनाई। उसके बाद वी आर कमिंग ऑन टू दी हाउ कैन पार्टीज, दिस इज सेम टॉपिक, लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। लॉ बना दिया गया कि पार्टीज के, हमने नंबर 1 वी डिड डिफेक्शन, देन वी डिड एफिडेविट, देन वी डिड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। द फोर्थ वन इज कमिंग लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, कि पार्टीज में चल क्या रहा है, इसके लिए भी प्रॉपर्ली रजिस्टर्स मेंटेन होंगे। डिस्ट्रीब्यूट मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जितने कम से कम टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बिकॉज अगर बहुत सारे हो जाएंगे टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट तो इट विल क्रिएट मेस, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, कम से कम टिकट्स होंगे। फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शंस को प्रॉपर्ली फंड करा जाएगा। नेशनल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स दे रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को आगे लोकल को पास करना पड़ेगा, लोकल को फंड्स रिसोर्सेज पास करने पड़ेंगे। सो दीज वर द रिफॉर्म्स। नंबर 1 रिफॉर्म भी डिफेक्शन नहीं होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। सेकेंड इज एफिडेविट, एफिडेविट देना पड़ेगा। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करे जाएंगे। रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, रेगुलेट करे जाएंगे, पार्टीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूट, कम से कम टिकट्स जनरेट होंगी एंड कम से कम इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस को प्रॉपर्ली फंड करा जाएगा, इलेक्शंस एक अच्छे लेवल पर होंगे। इफ नेशनल गवर्नमेंट इज पासिंग ऑन द फंड्स एंड रिसोर्सेज टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या की ड्यूटी है कि वो लोकल गवर्नमेंट को आगे फंड्स पास करे। क्लियर? सो दिस was the part 4th of the chapter, that was
challenges and reforms of the political parties, कि parties में challenges, कमियां क्या क्या हैं और उन problems को overcome करने के लिए what our government has done. Clear? So this was your whole chapter of political parties. Kindly see up the videos, ask your queries. This was Ananya ma'am signing off. Thank you so much, children. Bye bye.